हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ये चैप्टर आपका क्लास 10th में भी है, 11th में भी है। आगे कंपटीशन में भी बहुत क्वेश्चन से पूछे जाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सारी डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट और डेरिवेशंस के बारे में बात करेंगे। एक करके बात करते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में हम लोग एपी भी बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी बोलते हैं। और इसकी छोटी छोटी डेफिनेशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या होती है? अ नंबर ऑफ थिंग्स that come one after is called sequence. For example, 2 3 5 7 dot dot dot, this is called sequence. 1 3 5 4, this is called sequence. 2 4 6 8 10, this is called sequence. -1 -2 -3 -4, this is called sequence. सीक्वेंस के बेसिस पर एक नया डेफिनेशन बनती है अर्थ प्रोग्रेशन। सीक्वेंस के बेस पर एक डेफिनेशन बनती है प्रोग्रेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेशन? बात करते हैं हम लोग प्रोग्रेशन की। द sequence whose terms follow certain pattern are called progression. एक सीक्वेंस जो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करे उसको बोलते हैं हम लोग प्रोग्रेशन। एक सीक्वेंस जो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करे उसको बोलते हैं हम लोग प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। इसी पे एक डेफिनेशन बनती है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशंस क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशंस क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? इफ द डिफरेंस ऑफ any two consecutive terms, if the difference of any two consecutive term of a progression is same, is called अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक ऐसी प्रोग्रेशन जिसके दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम आए, इस टाइप के प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट, ये सीक्वेंस दी गई है। दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप दिस माइनस दिस करिए, वही आएगा जो दिस माइनस दिस करने पर, दिस माइनस दिस करने पर आएगा। where small a is called first term and d is called common difference। d को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। आगे इसी के बारे में और हम बात करेंगे। ध्यान रखना, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई अगर सीरीज दी जाए, स्मॉल ए फर्स्ट टर्म होगा और स्मॉल डी उसका कॉमन डिफरेंस होगा। यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट बनता है। व्हाट इज़ द जनरल टर्म्स? तो डेफिनेशन बनती है जनरल टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग जनरल टर्म्स के बारे में क्या बोलते हैं? लेट small a be the first term and small d
बी कॉमन डिफरेंस, स्मॉल डी कॉमन डिफरेंस और स्मॉल ए फर्स्ट टर्म है। तो एक सीक्वेंस गिवन आपके पास ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड डॉट डॉट। एक ऐसी सीक्वेंस जिसके दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट हो। द सीक्वेंस, द प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसके हम लोग जनरल टर्म्स के बारे में बात करते हैं कि इसका जनरल टर्म्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखिए जरा ध्यान से, जनरल टर्म्स के बारे में हम लोग जब बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म इस सीरीज का कितना है, फर्स्ट टर्म ए है। ए को हम लोग राइट कर सकते हैं ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, 1 माइनस 1, 0 इंटू डी करेंगे तो 0, 0 प्लस ए करेंगे ए। सेकेंड टर्म क्या है इसका, सेकेंड टर्म ए प्लस डी को हम लोग राइट कर सकते हैं ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। थर्ड टर्म कितना, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d राइट करते हैं ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से हम लोग फोर्थ टर्म्स राइट कर सकते हैं। फोर्थ टर्म्स कितना, ए प्लस 3d, इसको राइट किया जा सकता है ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। आप लोग समझ रहे होंगे। फर्स्ट टर्म ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, सेकेंड टर्म ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, थर्ड टर्म्स ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, फोर्थ टर्म्स ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली अगर आपसे कोई ये पूछे nth टर्म तो आप बोलेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान रखना इस बात को, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म 2 माइनस 1 इंटू डी, थर्ड टर्म 3 माइनस 1 इंटू डी, फोर्थ टर्म 4 माइनस 1 इंटू डी, फाइव टर्म 5 माइनस 1 इंटू डी, सिक्स टर्म 6 माइनस 1 इंटू डी, सेवन टर्म 7 माइनस 1 इंटू डी, तो एन टर्म n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी बोलते हैं हम लोग nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ एन ए पी। किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बिगिनिंग से एन टर्म्स होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसी को हम बोलते हैं जनरल टर्म्स। ए एन को क्या बोलते हैं हम लोग, जनरल टर्म्स बोलते हैं। देखिए एन टर्म फ्रॉम एंडिंग की बात करें, समझिए जरा ध्यान से, जनरल टर्म्स का एन टर्म, nth टर्म ऑफ एन ए पी फ्रॉम एंडिंग, nth टर्म्स ऑफ एन ए पी फ्रॉम एंडिंग। लास्ट से अगर हम लोग एन टर्म्स की बात करें किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, लेट स्मॉल ए with first term d is common difference L with the last term of an AP। किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का L लास्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है और A फर्स्ट टर्म। तो सीक्वेंस क्या, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 एल माइनस डी, एल माइनस 2d। आप देख रहे होंगे किसी प्रोग्रेशन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तभी कहते हैं जब उनके दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट हो। आप दिस माइनस दिस करिए, दिस माइनस दिस करिए, दिस माइनस दिस करिए, आप दिस माइनस दिस करिए, दिस माइनस दिस करिए, हमेशा डी आएगा। वेयर डी इज कॉमन डिफरेंस, ए इज फर्स्ट टर्म एंड एल इज लास्ट टर्म। थोड़ा समझिएगा जरा ध्यान से इस कंडीशन को। एन टर्म्स हम लोगों को निकालना है एंडिंग से, बहुत आसान, बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, इसको थोड़ा सा डीपली समझना है, बहुत अच्छे चैप्टर है। देखिए एंडिंग से फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंडिंग इक्वल टू एल है, इसको राइट किया जा सकता है एल माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा समझिए, 1 माइनस 1 0, एल माइनस 0 मतलब एल। सेकेंड टर्म कितना है इसका, सेकेंड टर्म दिया गया एल माइनस डी, एल माइनस डी को राइट कर सकते हैं एल माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस 1 इंटू डी, डी। इसका सॉल्यूशन एल माइनस डी आएगा। थर्ड टर्म क्या है इसका, थर्ड टर्म है इसका एल माइनस 2d, एल माइनस 2d को राइट कर एल माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा समझिएगा जरा सीक्वेंस में, इसको कंडीशन दी गई इसका। थर्ड टर्म, फोर टर्म्स को सिमिलरली बताइए, इसका फोर टर्म्स क्या होगा, बहुत जल्दी बताइए इसका आप लोग, फोर टर्म्स क्या होगा।
ए माइनस 3d, इसको राइट कर एल माइनस 4 माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली अगर हम लोग nth टर्म की बात करेंगे, n टर्म्स, तो आप बोलेंगे एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। फोर्थ टर्म एल माइनस 4 माइनस 1 टू डी, थर्ड टर्म एल माइनस 3 माइनस 1 टू डी, सेकेंड टर्म एल माइनस 2 माइनस 1 टू डी। इसी तरह से हम लोग बात करेंगे एन टर्म्स एल माइनस एन माइनस 1 टू डी। तो ध्यान रखना nth टर्म ऑफ एन ए पी फ्रॉम एंडिंग एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो थोड़ा समझना जरा ध्यान से, आपके पास दो एन टर्म्स आ गए फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम एंडिंग। अगर दो एन टर्म है तो आपके पास दो सम ऑफ एन टर्म भी आएंगे, एक एंडिंग के रिस्पेक्ट में, एक बिगिनिंग के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी, दिस इज एन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। बिगिनिंग से एन टर्म्स है ए एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 टू डी, दिस इज एंडिंग, एन टर्म्स फ्रॉम एंडिंग, एन टर्म्स फ्रॉम एंडिंग। एंडिंग से एन टर्म्स आ रहा है यहाँ पे, दिस इज एन टर्म्स फ्रॉम एंडिंग, दिस इज एन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ओके, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। कल हम लोग इसके सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में बताएंगे, कल इसके बीच के कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।